বেসিক্যালি কিছু ইস্যুস আছে ইসলামপুর কলেজ থেকে টিআইসি ने আমাকে জানিয়ে দিয়েছে কি কি ইস্যুস আছে। কলেজে মহকুমা শাসক আসছেন, কলেজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও আসছেন, আরুকুল সাহেব। আমরা কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরাও ওদের সঙ্গে ওপেন আলোচনা করলাম কলেজের সমস্যাগুলো কী কী আছে এবং তার পসিবল ওয়ে আউট কী আছে। এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারটা একটা ইস্যু আছে, চারদিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে কলেজের জমি এনক্রোচ করা হয়েছে। সেই এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারে এইচডিও সাহেব আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, ওনাকে জানালে উনি ব্যবস্থা নেবেন। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर कॉलेज में और आज इस्लामपुर कॉलेज में प्रशासनिक एक सभा की व्यवस्था की गई थी, प्रशासनिक एक मीटिंग की व्यवस्था की गई थी। आप सभी को बताना चाहेंगे आज इस्लामपुर कॉलेज में इस्लामपुर महकुमा शासक मोहम्मद अब्दुल शाहिद तथा इस्लामपुर पौरसभा के पौरपिता कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस्लामपुर पौरसभा डीएमडीसी आरिकुल इस्लाम साहब तथा इस्लामपुर कॉलेज के जो टीचर इंचार्ज हैं, साथ ही साथ बाकी जो शिक्षकगण हैं, उनकी उपस्थिति में आज एक प्रशासनिक मीटिंग की गई। मूलतः विभिन्न विषयों को लेकर पिछले कुछ दिनों से इस्लामपुर कॉलेज की जो स्थिति है तथा बार बार जो है एक तरह से कह सकते हैं चर्चा में आना, उन सब विषयों को लेकर प्रशासनिक मीटिंग आज की गई, जिसमें मूल कुछ सिद्धांत लिया गया है। जिसमें से पहला और मूल सिद्धांत जो है इस कॉलेज के इलाके में, कॉलेज कैंपस या फिर उसके आसपास जो इलीगल तरीके से जबरदखल है, इंक्रोचमेंट है, उसको जो है जल्द से जल्द जो है उस पर स्टेप ली जाएगी, व्यवस्था की जाएगी तथा उन सब इलीगल इंक्रोचमेंट को जो है हटाया जाएगा। यहाँ से जो अवैध दखलदारी है उसको जो है यहाँ से हटाया जाएगा। साथ ही साथ इस्लामपुर कॉलेज में आप सभी जानते हैं छात्रों को लेकर जो है एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जितना बड़ा यह कॉलेज है उससे कई गुना ज़्यादा छात्र है। तो इस्लामपुर कॉलेज को मॉर्निंग सेशन में भी एक चालू किया जाए, इस तरह की आलोचना आज के इस प्रशासनिक मीटिंग में हुई है। और हो सकता है कि आगे के दिनों में मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग सेशन कॉलेज भी जो है, सुबह का सेशन भी जो है इस्लामपुर कॉलेज में चालू हो सकता है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे और जो कुछ बातें हैं जो कि आज के इस जो आलोचना सभा थी, एडिशनल जो आज के जो प्रशासनिक मीटिंग थी, उसमें जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि इस्लामपुर कॉलेज में जितने ज़्यादा छात्र हैं उसके मुकाबले क्लासरूम जो है बहुत कम है। तो इस्लामपुर कॉलेज में और कुछ एडिशनल क्लासरूम किस तरह से बनाया जाए, इस विषय को लेकर आलोचना की गई। साथ ही साथ बताना चाहेंगे टीचर्स की भी कमी इस्लामपुर कॉलेज में दिखाई दे रही है पिछले कुछ सालों से, जिस कारण से जो है इस्लामपुर कॉलेज में पुनः जो है किस तरह से शिक्षकों का और नियोग कराया जाए, इस्लामपुर कॉलेज में शिक्षकों की जो कमी है उसको किस तरह से दूर किया जाए, इसकी भी आलोचना की गई। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑनर्स, बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स का जो है जल्द से जल्द इस्लामपुर कॉलेज में चालू किया जाए, इसका प्रपोजल जो है कॉलेज की ओर से जल्द जो है जो उच्चाधिकारिक हैं या फिर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भेजा जाए। और साथ ही साथ जो आज आलोचना के विषय में मूल और एक बात थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, खास करके इस कॉलेज के इलाकों में लगातार बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती है। तो उस समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए, इसको लेकर भी जो है आज आलोचना की गई। साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो है हर साल चर्चे में रहती है इस्लामपुर कॉलेज की, क्योंकि छात्र जो है स्कूल कैंपस में बैठते हैं, कैंपस के बाहर बैठते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है हर साल किस तरह से सही तरीके से, शांति तरीके से, और जो नियम है यूनिवर्सिटीज़ की उस नियम के मुताबिक जो है एग्जामिनेशन हर साल जो है सही तरीके से, शांति तरीके से परिपूर्ण हो, इस विषय को लेकर भी जो है आज आलोचना की गई। साथ ही साथ बताना चाहेंगे इस इस्लामपुर कॉलेज में जो रोड आती है उस रोड की जो स्थिति है वह भी खराब है। तो उस रोड को भी जो किस तरह से अच्छा किया जाए इस विषय को लेकर भी जो है आज की इस आलोचना सभा में, प्रशासनिक बैठक में आलोचना की गई। साथ ही साथ इस्लामपुर
कॉलेज में जो है गर्ल्स हॉस्टल बहुत दिनों से है, लेकिन वह व्यवहार योग्य नहीं है। इस विषय को लेकर भी जो है आज प्रशासनिक मीटिंग में आलोचना की गई कि किस तरह से इस गर्ल्स हॉस्टल को जो है व्यवहार योग्य बनाया जाए, किस तरह से इसको यूज़ किया जाए। सारे विषयों को लेकर आज प्रशासनिक जो है सभा की गई, जिसमें जो बता रहे थे इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक की आगे के दिनों में जो बोर्ड मीटिंग होगी कॉलेज की, साथ ही साथ आगे के दिनों में यह जो प्रोपोजल आज या फिर डिसीजन आज इस्लामपुर कॉलेज में लिया गया, एक एक करके बहुत जल्द जो है आगे के दिनों में इस्लामपुर कॉलेज में जो समस्या का जो है समाधान दिखाई देगा। वह एग्ज़ाम का समस्या हो, सही तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, इसकी जो है हर तरह से कोशिश रहेगी। साथ ही साथ छात्रों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, बैठने की समस्या ना हो, टेबल चेयर की समस्या ना हो, क्लासरूम की समस्या ना हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम शांति तरीके से और नियमबद्ध होकर, जो भी नियम है यूनिवर्सिटीज़ के उस हिसाब से हो। उसके बाद क्लासरूम की कमी जो है, उस क्लासरूम की कमी को किस तरह से दूर किया जाए। आसपास इस्लामपुर कॉलेज के आसपास जो है इलीगल इंक्रोचमेंट, जबरदखल जो हो रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से हटाया जाए। इस्लामपुर कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको किस तरह से व्यवहार योग्य बनाया जाए। साथ ही साथ शाम होने के बाद ही जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, तो उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बाद एकाधिक आवेदन, वो 5 सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट की जो ऑनर्स हो या फिर पास कोर्स हो, उसको किस तरह से इस्लामपुर कॉलेज में चालू किया जाए, ताकि आगे के दिनों में जो छात्र छात्राएं हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन मिले। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताना चाहेंगे, शिक्षक की कमी भी जो है इस्लामपुर कॉलेज में दिखती है, तो उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस्लामपुर शहर या फिर इस्लामपुर महकुमा की विभिन्न जो काम है उनको लेकर जो है एक तरह से अलग जो है सक्रिय भूमिका प्रशासन की दिखाई दे रही है। और बार बार जो है इस्लामपुर कॉलेज जो है चर्चा में आने के बाद आज इस्लामपुर महकुमा प्रशासन, पौर प्रशासन द्वारा एक जरूरी सभा रखी गई थी, जिसमें मूलतः इन सब बातों को लेकर आलोचना की गई तथा इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक हो, इस्लामपुर पौरसभा के पौर पिता कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय हो, डीएमडीसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिकुल इस्लाम हो, सीधे तौर पे कहा कि आज की यह जो प्रशासनिक मीटिंग की गई है, आगे के दिनों में यह वास्तव रूप लेने वाली है और आगे के दिनों में आप लोगों को भी जो है दिखाई देगा कि धीरे धीरे जो आज डिसीजंस लिया गया है वो आगे के दिनों में एक के बाद एक पूर्ण हो रहा है। क्या कहना है इस विषय को लेकर इस्लामपुर पौरसभा के पौर पिता कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय, क्या कहना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीएमडीसी आरिकुल इस्लाम साहब का, और क्या कहना है इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक मोहम्मद अब्दुल साहब का, चलिए सीधे जानने की कोशिश करते हैं। বেসিক্যালি কিছু ইস্যুস আছে ইসলামপুর কলেজ থেকে, টিআইসি এনে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে কি কি ইস্যুস আছে, ওটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো নেক্সট জিবি মিটিং থেকে এই ইস্যুসটা নিয়ে আলোচনা হবে অ্যান্ড কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে চিঠি भी मतलब करेंगे। ঠিক আছে, रकम কিছু मतलब डिस्कशन হয়েছে না, that just whatever is required for this college, what can be done, that has to be done, and what needs to be done to be improved, to improve this college, ওই রকমই ডিসকাশন হয়েছে। কলেজে মহকুমা শাসক আসছেন, কলেজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও আসছেন, আরুকুল সাহেব। আমরা কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা এসডিও সাহেবও ছিলেন। দেখি আমরা আস্তে আস্তে কীভাবে শর্ট আউটটা করতে পারি। ইসলামপুর কলেজ নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের সংবাদ মাধ্যম বা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসছে। তো আমাদের সকলের প্রিয় এসডিও স্যার, চেয়ারম্যান স্যার এবং আমি নিজে ওখানে প্রেজেন্ট ছিলাম, কলেজের টিআইসি এবং অল টিচার্স প্রেজেন্ট ছিলেন। আমরাও ওদের সঙ্গে ওপেন আলোচনা করলাম কলেজের সমস্যাগুলো কী কী আছে এবং তার পসিবল ওয়ে আউট কী আছে। তো অনেক কিছু বিষয়ে আমরা ওখানে ডিসকাশন করেছি যে যদি কলেজের একটা মর্নিং সেশনে কলেজ শিফট চালু করা যায় বা অ্যাডিশনাল ক্লাসরুম, তারপর ওখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অনার্স ক্লাস সাবজেক্ট আছে, বায়োলজি 5 সাবজেক্ট চালু করা যায় এবং টিচার্স আনা যায়। এই 4-5টা খুব পজিটিভ জিনিস আমরা ইনিশিয়েটিভ করছি। আর তার সাথে সাথে ওখানে যে সমস্যা রয়েছে, ইললিগাল ইনক্রোচমেন্ট, ওখানে একটা সমস্যা রয়েছে। পরীক্ষা দেওয়ার সময় ওখানে ছাত্রদের বসার সমস্যা এবং নিয়ম মেনে পরীক্ষা দেওয়ার সমস্যা রয়েছে, সেগুলো আমরা দেখে নেব। কলেজের একটা রাস্তা তৈরি করতে হবে, সেটা একটা ব্যাপার আছে। ওখানে গার্লস হোস্টেল আছে, কিন্তু মাইনরিটি গার্লস হোস্টেল আছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে ছাত্ররা থাকে না, সেটা আমাদের দেখতে হবে। এই সমস্যাগুলো আছে এবং এই সব বিষয়গুলো আমাদের
নেক্সট উইকে জানুয়ারি ফার্স্ট উইকে ওদের জেনারেল বডি মিটিং আলোচনা হবে এবং চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমাদের এসডি সাহেব এবং কলেজের টিআইসি সাহেব আছেন, প্রত্যেকের নেতৃত্বে আশা করি জানুয়ারি মাস থেকে পরপর আপনারা দেখবেন ইসলামপুর কলেজকে একটা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্য আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি। স্পেসিফিক্যালি যে আমাদের যে ক্লাসরুম সমস্যা, সেই ক্লাসরুম সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্লাসরুম আরও বানাতে হবে, সেটা নিয়ে স্পেসিফিক আলোচনা হয়েছে। কিছু টিচার, যেটা গেস্ট ফর্মে হোক বা অন্য ফর্মে হোক, সেরকম কিছু টিচার নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে, এইটা আলোচনা হয়েছে। আর কলেজের যে এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারটা একটা ইস্যু আছে, চারদিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে কলেজের জমি এনক্রোচ করা হয়েছে। সেই এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারে এইচডিও সাহেব আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, ওনাকে জানালে উনি ব্যবস্থা নেবেন। এবং আরও কতগুলো ব্যাপার আছে যেটা ওই একটা যে গার্লস হোস্টেল আছে, গার্লস হোস্টেলে মাইনরিটি গার্লস হোস্টেল, সেখানে গার্লস হোস্টেলে থাকার মানে গার্লস হোস্টেলে যাতে মেয়েরা থাকে আর কি, গার্লস স্টুডেন্টরা থাকে, সেটা একটা উদ্যোগ নেওয়া হবে। হ্যাঁ, তো এরকম কিছু কিছু আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেগুলো যদি কার্যকরী হয় তাহলে যে পরীক্ষা ব্যবস্থাটা, আমাদের যে ব্যাপার আছে পরীক্ষা ব্যবস্থাটা আমরা সুষ্ঠুভাবে নিতে পারি না। তো এইচডিও সাহেব বলেছেন আমরা আপাতত আমরা অন্য বাইরের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, কলেজ স্কুলগুলো আছে, সেই স্কুলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে আমরা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। তো এরকম বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, যেগুলো হলে কলেজটা একটু সুষ্ঠুভাবে মানে চালানো হয়তো সম্ভব হবে। না, সেই বিষয়ে এখানে কোনো আলোচনা হয় নাই। সেটা আলোচনা হয়েছে যে নতুন বিল্ডিং করা হবে, বানানো হবে নতুন বিল্ডিং। এইচডিও সাহেব আশ্বাস দিয়েছেন যে টেকনিক্যাল যে হেল্প, টেকনিক্যাল একটা কাজ করতে হলে তো টেকনিক্যাল একটা আসপেক্ট আছে, সেই আসপেক্টগুলো ওনারা প্রোভাইড করবেন। হ্যাঁ, ফিনান্স ব্যাপারটা আমাদের কলেজ ফান্ড থেকেই করতে হবে, আর আমরা সরকারের কাছে সাহায্যও চাইব বিল্ডিং আরও তৈরি করার জন্য। এটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে, খুব গুরুত্ব সহকারে এটা আলোচনা হয়েছে। ঠিক আছে।